सत्संगत जी प्यार से कहना धन्यकार। सत्संगत बहुत ही सुंदर विषय, सुंदर टॉपिक आज का। सारा जीवन इंसान का इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता है। 84 लाख योनियों का भी जिक्र होता है, वो भी सारा इसी टॉपिक के इर्द गिर्द। एक कर्म फल बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी, एक ही प्रश्न। यही वो प्रश्न है जो अर्जुन जी ने भागवत के अंदर प्रभु परमात्मा से किया, कुरुक्षेत्र के मैदान में, कि प्रभु आपकी माया बड़ी ताकतवर है, कर्म फल बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी? कि अगर तो मैं अच्छा कर्म करता हूं तो स्वर्ग में जाता हूं, स्वर्ग का प्रावधान है, और अगर बुरा कर्म करता हूं तो नरक में जाने का प्रावधान है। अच्छा कर्म सोने की बेड़ी है, बुरा कर्म लोहे की बेड़ी है। मेरी ये बेड़ियां कैसे कटेंगी? ये प्रश्न किया था कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने प्रभु परमात्मा से। कैसे मुक्ति मिलेगी प्रभु? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। सत्संगत जो अर्जुन खड़ा था प्रभु के सामने, वो से सारा संसार खड़ा हुआ था। ये सारे संसार के इंसान अर्जुन के रूप में आकर के निराकार प्रभु परमात्मा के सामने खड़े थे। ये वो अवस्था है। सारा संसार के व्यक्ति जो आज हमारे मन में प्रश्न आते हैं, हम देखें बरसों बरस पहले वो सारे इंसान अर्जुन के रूप में परमात्मा के सामने प्रश्न पूछ रहे हैं, कैसे मुक्ति मिलेगी? और सत्संगत, ये मुक्ति तब मिलती है जब जीवन में पूर्ण सतगुरु आता है, मुर्शिद आता है। इंसान को मुक्ति भगवान ही दे सकते हैं सत्संगत, उसके अलावा और किसी के अंदर ताकत नहीं। भटकन है सब जगह सत्संगत। दोनों ही अवस्थाओं में जब बेड़ियों का जिक्र होता है तो फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं, कैसे मुक्ति मिलेगी? एक कर्म लोहे की बेड़ी, एक कर्म सोने की बेड़ी। बेड़ियां तो बेड़ी हैं। अभी किसी कैदी को, किसी को मान लो सोने की बेड़ी में ही बांध दिया जाए, लेकिन है तो वही बेड़ी, या लोहे में बांध है वो भी बेड़ी। तो फिर भागवत के अंदर जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो केशव ने बड़े ही सुंदर भाव से मुस्कुराए, बोले आप ठीक कह रहे हैं अर्जुन। जब इंसान अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म का नतीजा तो सबको पता है कि नरक है, लेकिन जब अच्छे कर्म करता है तब भी इंसान को बरसों बरस के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और फिर स्वर्ग में जाने के बाद जब उसके पुष्य क्षीण होते हैं, पुष्य जब वो भुगत लेता है सुख, तो क्षीण होते ही वो फिर धरा के ऊपर आता है, फिर इंसान का जन्म लेता है, फिर उसके जैसे कर्म, यानी कि मुक्ति नहीं है, फिर आता है और फिर जाता है। तो मुक्ति का साधन प्रभु ने बताया कि हे अर्जुन, जो इंसान अपने कर्म बंधनों से मुक्ति चाहता है, उसका एक फार्मूला है, एक तरीका है, बड़े ध्यान से सुनना और जीवन में अपनाना। क्योंकि विचार तो बहुत हो रहे हैं, सुने भी बहुत जा रहे हैं, उनकी गहराई में पहुंचकर उन्हें अपनाया नहीं जा रहा। तो वो बात यहाँ पर श्री हरि समझा रहे हैं। अब अर्जुन के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि कर्म फल बंधन से मुक्ति ऐसे मिलेगी अर्जुन, कि तू कर्म करते हुए, चाहे तू कर्म कर रहा है, कैसे भी कर्म कर रहा है, उसके अंदर कर्तापन के भाव को अलग कर दे। जो हम सत्संगत रोज बोलते हैं कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार, इस अवस्था में पहुंच जाना ही कर्म फल से मुक्ति है। कि हमने कर्म नहीं छोड़ने, कर्म सारे कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कर्ता भाव नहीं रखना। परिवार की सेवा कर रहे हैं, आ रहे हैं, जो भी जीविका कमा रहे हैं, प्रभु परमात्मा ये भाव आने चाहिए, तब मुक्ति है कि ये सब आप कर रहे हैं, आपकी कृपा से हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं, ये सब आप कर रहे हैं प्रभु, मैं तो केवल आपकी सेवा कर रहा हूं। परिवार में बच्चों की पालना और कोई सुख सब कुछ संसार की जो भी हो रहा है प्रभु, ये आप करने वाले हैं,
आप करता है दातार, मैं तो निमित्त मात्र हूं। अर्जुन को बोला, अर्जुन निमित्त मात्र हो जा, सब मैं कर रहा हूं, मुझको समर्पण कर दे, तेरी मुक्ति होगी। ये है बंधनों से मुक्ति का संबंध। तू करता है जगत का, इस अवस्था में पहुंच जाना ही मुक्ति। गुरु के दर पर जीते जी मर जाना ही मुक्ति है। वो इसी मुक्ति की बात की गई है कि कर्मों के बंधन से मुक्त होकर, सच्चे पातशाह मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, जो आपने ये इंसान का जन्म चोला दिया है और आपने जिस परिवार में जन्म दिया है, जिस जो जीविका मुझे बख्शी है दातार, मैं तो आपके कहे अनुसार सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ आपके आशीर्वाद से। ये है कर्म बंधन से मुक्ति। आओ सत्संगत, मुक्ति चाहते हैं तो मुक्ति का प्रयास करें, मुक्ति का तरीका अपनाएं, पूर्ण मुर्शद की शरण में आए, उनके वचनों को माने और कर्ता भाव त्याग दें। अकर्ता हो जा अर्जुन, ये आशीर्वाद, ये सिखलाई अपना लें, तभी कर्मों से मुक्ति संभव है, वरना कोई तरीका नहीं। प्यार से कहिए धन्यवाद।